और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि और बुधवार का दिन है। नौमी तिथि आज पूरा दिन पार करके भोर 4:35 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:07 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। स्वाति नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। साथ ही विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाली विशाखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के मुख्य विषय गणतंत्र दिवस की। आज 26 जनवरी है। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था। इसको बनाने के लिए 284 व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद भी इसमें 2000 बदलाव किए गए। तत्पश्चात 24 जनवरी 1950 को समिति के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। बता दूं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 25 पार्ट, 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल है। भारतीय संविधान आज भी दुनिया का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है, क्योंकि आज तक इसमें सिर्फ 103 बदलाव ही हुए हैं। भारतीय संविधान कई देशों के संविधान के प्रारूप से आइडिया लेकर बनाया गया है, जिस वजह से इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। संविधान के एक एक पन्ने को शांति निकेतन के कला भवन में आचार्य नंदलाल बोस ने और राम मनोहर सिन्हा जी ने डिजाइन किया था, जिसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस के साथ रखी हुई है। बता दूं कि हीलियम हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस मानी जाती है। हीलियम गैस का कोई रंग नहीं होता और न ही इससे आग पकड़ती है। ये गैस हर तरह के तापमान में बनी रह सकती है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो देखो, पॉलिटिकल साइंस में बताया जाता है कि 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। दूसरा एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान एक लिखित संविधान है और बहुत रिजिड माना जाता है, जबकि ब्रिटिश संविधान एक कन्वेंशनल संविधान है। ये ट्रेडिशन के आधार पर चलता है और बड़ा नमनीय है, कभी भी बदला जा सकता है। हमारा संविधान आयरलैंड के संविधान को लेकर आइडियल बनाकर लिखा गया था और हमारे संविधान में बहुत सी जगहों की अच्छी चीजें लेकर इनका निर्माण किया गया। इसको कभी आप बैग ऑफ बोरोइंग कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में कौन बैग ऑफ बोरोइंग नहीं है। सबने तो एंशिएंट इंडियन विजडम से ही सब कुछ ले लेके अपना सब कुछ गठित किया है। इस दुनिया को पहला ज्ञान देने वाला तो भारतवर्ष था। सबसे सुसभ्य और सुसंस्कृत तो हम थे। अब आज अंग्रेजी में बैग ऑफ बोरोइंग बता दिया जाता है। हमारा गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो रिपब्लिक, गणतंत्र, इसकी सर्वश्रेष्ठ समझ इस देश को ही थी और इस देश ने ही दुनिया को पहला वो विधान दिया था जो गणतंत्र बनाता है। और अभी हमारे लोगों ने, हमारे उस संविधान सभा के तमाम लोग जो देश विदेश में शिक्षित थे, उन्होंने देश विदेश के में जो प्रगति हुई थी उस प्रगति से भी एक कदम आगे बढ़कर हमारे संविधान को बनाया है। तो वी आर नॉट बैग ऑफ बोरोइंग्स, नाउ एट ऑल नॉट, वी आर नॉट बैग ऑफ बोरोइंग्स। वी आर द बेस्ट एंड वी आर द मोस्ट डेवलप्ड, रिटन एंड फ्लेक्सिबल एज वेल। दुनिया में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, रिटन है तो फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल है तो कुछ रिटन नहीं है। हम रिटन भी हैं और फ्लेक्सिबल है। वी आर द बेस्ट, वी आर द लेटेस्ट एंड वी आर द बेस्ट।
आगे चलते हैं। देश की आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर था और देश की जनपत्रिका इस तरह थी। उस समय भारत की कुंडली पर राहु प्रथम स्थान था, मंगल दूसरे स्थान पर, बुध शनि सूर्य चंद्रमा शुक्र तीसरे स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर और केतु सातवें स्थान पर था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो चंद्रमा मेष राशि में, शनि सिंह राशि में, केतु मंगल कन्या, बुध धनु राशि में और मकर राशि में शुक्र गुरु और सूर्य थे और राहु मीन राशि में थे। और आज 26 जनवरी 2022 को चंद्रमा तुला राशि में, राहु वृष में, केतु वृश्चिक में, धनु राशि में मंगल और शुक्र, मकर राशि में शनि बुध और सूर्य और कुंभ राशि में गुरु का गोचर है। इस गोचर के मद्देनजर इस वर्ष हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा, आज हम थोड़ा उनकी भी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि भारत की जनपत्रिका को देखते हुए हमारी जो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके साइमल्टेनियस जो हमारा गोचर है, उस गोचर को देखते हुए 10वां गुरु हमें बहुत कुछ नहीं देगा। 10वां गुरु हमें बहुत कुछ नहीं देगा, लेकिन 9वां शनि हमें बहुत कुछ दे देगा। 9वां सूर्य हमें बहुत कुछ नहीं देगा, लेकिन 9वां बुध बहुत कुछ दे देगा। मंगल शुक्र कुयोग है, अष्टम स्थान पे है और 2 माइनस मिलके 1 प्लस बना रहा है। चंद्रमा छठे घर में है, रोग और शत्रु का नाश करेगा और इस गणतंत्र दिवस के साथ ही इस देश से बीमारी का सफाया होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी दुनिया एक महामारी की चपेट में है, रोज नंबर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जब कोरोना शुरू हुआ था 2019 में, तब भी हमने आपको बार बार उसके बारे में एक कदम आगे। देखो, ज्योतिष किसी घटना को होने से बदल नहीं सकती, लेकिन घटनाक्रम को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर सकती है, आपको पहले से आगाह करके। अगर आप भविष्यवाणी के एक रेगुलर श्रोता हैं तो आप जानते हैं हमने 2019 में जो कुछ 2019 से शुरू करके हर महीने 2 महीने 3 महीने पे आपको चेताया कि अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, इस महीने में दवा आएगी, इस महीने में वैक्सीन निकलेगी, इस महीने में ऊपर जाएगा, इस महीने में नीचे जाएगा। हमने आपको 20 नवंबर को जब गुरु का गोचर हुआ था तब भी याद दिलाया था कि बस मकर का गुरु का गोचर खत्म, कुंभ में गुरु गया, पेंडेमिक समाप्त, इसको एंडेमिक समझो। और उस दिन भी हमने कहा था कि बहुत इन्फेक्शस हो जाएगा, बहुत नंबर्स आएंगे, लेकिन फेटेलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वो 19 नवंबर को अपने शो में कि एक गुब्बारा है, इधर से दबाओगे तो हवा इधर चली जाएगी, इधर से दबाओगे तो हवा इधर चली जाएगी। हमने आपको कहा था कि अगर उसकी 10 यूनिट ताकत है तो उसमें वो कितने यूनिट, जितना इन्फेक्शस होगा उतना कम फेटल होगा, जितना फेटल होगा लेस इन्फेक्शस होगा। तो उसने अपने जीवित रहने के लिए, मनुष्य जाति के साथ चलने के लिए, क्योंकि जहां अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसका सो खत्म हो गया, उसके साथ ही वायरस भी खत्म हो गया, तो वायरस भी समझता है कि अब हम अपने को कैसे जिंदा रखें, तो उसने अपने आप को ज्यादा इन्फेक्शस बना लिया और लेस फेटल बना लिया। और इस समय भी रोग और शत्रु स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा, जिस समय भारत का गणतंत्र दिवस है, ये बताता है हमको नंबर्स चाहे जितने बढ़ जाए, फेटेलिटी कम होती चली जाएगी और इसी के साथ ये महामारी समाप्ति की ओर अग्रसर। हमने आपको 19 नवंबर को भी ये बात बताई थी, 31 दिसंबर को भी बताई थी और 1 जनवरी को भी इन्हीं शब्दों में आपसे कहा था। उम्मीद करता हूं कि आप अपने चित्त से भय को निकाल दें, अपनी सतर्कता को बनाए रखें, लेकिन भय मुक्त हो जाए। अब रही भारत की बात, भारतीय गणतंत्र की बात, देखो 7वें स्थान पर केतु हमारी सीमाओं पर कुछ दुरभिसंधियों को दर्शाता है। इस गणतंत्र दिवस पर हमें अपनी सीमा पर होने वाली कुछ दुरभिसंधियों से सावधान रहना होगा। मंगल और शुक्र का जो गोचर 8वें स्थान पे है, इसको भी एक बार समझ लेना चाहिए कि शुक्र लग्नेश तो है, लेकिन साथ ही रोग और शत्रु स्थान का भी स्वामी है। और मंगल शुक्र जैसे फूल है और मंगल अंगारा है, तो रोग और शत्रुओं का विनाश वैसे ही होगा जैसे फूल पर अंगारा रख दिया जाए तो फूल झुलस जाता है। लेकिन हमको अपने लग्न, अपने शरीर, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए हमें हमारे रोग और शत्रुओं का विनाश आने वाले समय में सुनिश्चित है। इसके लिए हमें मंगल का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
मंगल का गोचर अभी धनु राशि में है। और इसके अलावा हमें गुरु से थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे फाइनेंशियल मामलों में डाका डालने की कोशिश कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हमारे फाइनेंशियल मामलों में, हमारे राजकीय फाइनेंशियल मामलों में किसी तरीके की सेंध लगाने, हैकिंग करने या इस तरीके की कोई बड़ी दुर्घटना की भी सूचना दे रहा है। तो इससे हमें विशेष सावधान रहना होगा। तिथि है 13 अप्रैल 2022 शाम 3:49 तक, 3:50 समझ लीजिए। हमारे फाइनेंशियल, हमारे स्टेट संबंधी, राज्य संबंधी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे रिजर्व बैंक, हमारे कोषागार और हमारी जो फाइनेंशियल स्थितियां हैं, उन पर भारत के सीमावर्ती देशों द्वारा की जाने वाली दुरभिसंधियां प्रकट होंगी। इनके प्रति हमें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। देखिए, आपको याद होगा हमने प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के बारे में 31 दिसंबर को आपको चेताया था और 2 ही 4 दिन में वो घटना घटित हो गई। वो सतर्कता रखने से चीजें हमेशा बेहतर होती हैं और अब भारत के फाइनेंस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो भी नीति के निर्धारक हैं, जो जिम्मेदार हैं, और पूरा राष्ट्र, हम में से हर एक जिम्मेदार है, ऑल ऑफ अस, हम कोई एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मुझे भी सतर्क रहना होगा, आपको भी सतर्क रहना होगा, हम सबको अपने अपने मोर्चे पर सतर्क रहना होगा। देखिए, मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं चेतावनी देकर। इसके अलावा भी मैं दिन रात इसको लेकर चिंतित रहूंगा, विचारशील रहूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आप भी प्रार्थना कीजिए। अब आगे चलते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज विशाखा नक्षत्र और गणतंत्र दिवस की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।